जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मुझे पता है राउंड 2 को लेकर के आप लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे यूट्यूबर समझाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअल चीज़ है वो चीज़। लेकिन मैं ये भी कहूँगा बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, बहुत तो नहीं है, जो एक्चुअल चीज़ समझाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि भैया मुझे राउंड 2 में क्या ये स्टेप फॉलो करना सही रहेगा, कौन सा स्टेप फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ राउंड 2 में प्रॉपरली सही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, राउंड 2 में जो भी चीज़ आप लोग कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि आपके पास कोई भी सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप राउंड 2 में कोई भी गलती करते हैं तो राउंड 3 में जो सीट होता है वो वैकेंट सीट मिलता है, यानी कि जो सीट बचा खुचा रहता है वही सीट मिल पाता है। राउंड 2 में अगर आप गलती कर ली है तो आप राउंड 1 में अगर आप गलती कर दी है, ठीक है, राउंड 2 नहीं, राउंड 1 में अगर आप लोग गलती कर लिए तो आपके पास मौका रहता है राउंड 2 में आप लोग उसको सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 2 में कोई भी गलती करते हैं काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज को लेकर के, आपको गाइडलाइंस पता नहीं है उसको लेकर के, तो आपको राउंड 3 में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है आपका रैंक अच्छा होने के बावजूद भी आपको वो मनचाहा यानी कि जो आप लोग डिज़ायर है, जो सीट आप प्राप्त कर सकते हैं वो सीट आपको नहीं भी मिल सकता है। तो उसी को लेकर के आपको 1% भी गलती नहीं करना है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये वाला वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। उससे पहले इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगर आप लोग इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ आपको WBJ रिलेटेड कॉन्टेंट ही मिल रहा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, WBG के अलावा वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग WBG एग्जामिनेशन नहीं भी दिए हैं या फिर दिए हैं, और अगर दिए हैं तो आपका अगर रैंक कम आया है, फिर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में, या वो हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नोमेन, सॉल्टेक, नरूला, JIS कल्याणी, कोई भी कॉलेज हो वो सारे कॉलेज में आप लोग CSE कोर, IT, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ब्रांचेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे फटाफट कॉल कीजिए और फटाफट एडमिशन लीजिए। क्योंकि जैसे राउंड 3 में सीट रहता है, कुछ सीट वैकेंट सीट ही बचा रहता है, वैसे ही प्राइवेट कॉलेज में भी वैकेंट सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बचा हुआ है, यानी कि 1-2 सीट ही बचा हुआ है। फटाफट आप लोग अपना सीट ग्रैब कीजिए क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग बच्चों फटाफट टॉपिक पे चलते हैं और देख लेते हैं कि राउंड 2 में आप लोग को क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको राउंड 2 में 1% भी गलती नहीं करना है। अगर आप लोग 1% भी गलती करते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज़, बहुत सारे बच्चों का भी ये कमेंट आ रहा है कि भैया मुझे अगर राउंड 1 में एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दिया हूँ, जैसे कि मुझे राउंड 1 में कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, मैं सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दिया, मैं पहले से ही राउंड 1 में SAF पेमेंट कर दिया हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया हूँ, क्या मुझे राउंड 2 में भी अगर कोई कॉलेज में कोई सीट अलॉट होता है तो क्या मुझे राउंड 2 में भी SAF पे करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मैं आपको आंसर दे दूं, आपको नहीं करवाना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होता है, 5000 रुपीज़ होता है। अगर आप राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि SAF फी दिए 5000 रुपीज़, उसके बाद राउंड 2 में भी आप SAF फी दिए 5000 रुपीज़, अगर आप राउंड 3 में भी SAF पेमेंट किए तो टोटल कितना हो गया, 15000 फी हो गया। जादापुर में तो आपका टोटल 20000 10,000 के बीच में आपका 4 साल का बीटेक फी है विदाउट हॉस्टल का, मैं आपको बता दूं तो ये उतना ही हो जाएगा। इसी को लेकर के अगर आप लोग राउंड 1 में, मैं आपको सिंपल तौर पे बताऊं, अगर आपका राउंड 1 में सीट को अलॉट हुआ है, ठीक है, आप एक बार SAF पेमेंट कर चुके हैं, तो अगर आपको राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट होता है तो आपको SAF पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। या उसके बाद अगर आप राउंड 2 में भी अगर आप सीट छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं या आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं या आप राउंड 3 में ही न्यू चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम में क्या होगा, राउंड 3 में भी कोई SAF पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक बार राउंड 1 में किए हैं तो। ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग के मन में कि भैया अगर हम लोग एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1 में करवा चुके हैं तो क्या मुझे कॉलेज में जाकर के राउंड 2 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को राउंड 1 में कोई सीट मिला और आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद आप अपग्रेड करवाएं या फिर न्यू चॉइस फिलिंग करवाएं और आपको राउंड 2 में भी कोई सीट मिला, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन
99% हम लोग श्योर हैं कि आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक बार पहले ही कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। दोबारा भी आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, ऐसा संभव बहुत ही कम परसेंटेज चांसेस है। लेकिन इसके लिए हम लोग 21 तारीख का वेट करेंगे। 21 तारीख को रिजल्ट निकलेगा राउंड 2 का। तो 21 तारीख को कोई भी मेल या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आता है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसके बाद अपग्रेडेशन का आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था कि भैया मुझे यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन का फॉर्म हम लोग राउंड 1 में कॉलेज में जाकर के फिलअप किए थे, ठीक है। तो क्या राउंड 2 में भी मुझे कॉलेज में जाकर के फिलअप करना पड़ेगा यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन का फॉर्म, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या उसी टाइम में? तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं, 99.9% श्योर है कि आपको कॉलेज उसके लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग राउंड 1 में यस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करके दे दिए हैं कि मुझे आगे फर्दर काउंसलिंग में बैठना है, अगर आप लोग नो दे दिए तो आपका वहीं पे काउंसलिंग एंड हो जाएगा और आपको उसी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यस अपग्रेडेशन का फॉर्म एक बार राउंड 1 में दे दिए हैं और आपको राउंड 2 में कुछ सीट अलॉट हुआ है और आपको राउंड 3 में भी बैठना है, तो उसके लिए आपको यस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार ऑनलाइन पोर्टल पे यस और नो, ठीक है, का ऑप्शन आ सकता है। आप लोग उसको जाकर के आराम से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग के साथ हो सकता है, ठीक है। 99.9% हम लोग श्योर हैं कि आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके साथ साथ यस अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि पोर्टल पे ही आपका वो ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको 21 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग इस राउंड 2 का जो फ्लो चार्ट है वो हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फ्लो चार्ट आप लोग को क्या बताया जा रहा है फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब आप लोग को राउंड 2 का जो चार्ट है वो समझने से पहले आपको राउंड 1 का चार्ट समझना पड़ेगा। तो आप लोग में से काफी बच्चे राउंड 1 का चार्ट समझ लिए होंगे, लेकिन अगर आप लोग राउंड 1 का चार्ट अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ ना। यहाँ पर राउंड 1 लिखा गया है ऊपर में, कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करता है, पेमेंट करता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करता है, ठीक है, चॉइस लॉक करता है। अगर वो चॉइस लॉक नहीं करता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक से उसका चॉइस लॉक हो जाता है। इतना चीज उसके हाथ में है, इतना चीज कोई भी कैंडिडेट करता है एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग में बैठने के टाइम में या फिर काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे को सीट मिलता है, कुछ बच्चे को सीट नहीं मिलता है। कुछ बच्चे को सीट मिलता है, उसके अंदर ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक केस ये है, इफ अलॉटेड, इसको सीट मिला है, ठीक है। ये जो केस है इसको अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स, इसको सीट मिला है लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, ठीक है, और इसको सीट ही अलॉट नहीं हुआ है। राउंड 1 में ये बच्चे को सीट ही अलॉट नहीं हुआ है। इसको हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं और अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हल्का और ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग जिस बच्चे को सीट मिला है उसका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। इफ अलॉटेड, जिस बच्चे को सीट मिला है उसका हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट चॉइस, ठीक है। अब जिस बच्चे को पहला चॉइस था, ओके, वो क्या करता है, पे सीट एक्सेप्टेंस फी, वो 5000 रुपीज एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर देता है, गो टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल एडमिशन। वो क्या करता है, नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर देता है, उसके बाद कॉलेज में जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और उसके साथ साथ वो एडमिशन ले लेता है। ये केस वाले बच्चे, ये केस वाले, आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ 2 सेकंड के अंदर में। अगर आप लोग ये राउंड 1 समझेंगे उसके बाद ही आपको देन राउंड 2 समझ में आएगा थोड़ा भी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट चॉइस वाले। अब ये सेकंड चॉइस और लेटर चॉइस वाले बच्चे, ये बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, और वो यस अपग्रेडेशन करवा लेंगे, मतलब कि उनको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है वो उस सीट से खुश नहीं है और वो सेकंड राउंड में सीट लेना चाहते हैं या फिर उससे अच्छा सीट वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उनको क्या करना है, कॉलेज में सिंपली जाना है, कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उसके साथ यस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना है। राउंड 1 का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एरो यहाँ पर नीचे गया हुआ है और लिखा भी हुआ है गो टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये है टाइप ए के बच्चे, ये है टाइप ए के बच्चे। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको एकदम क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं यस अपग्रेडेशन वाले बच्चे जो यस अपग्रेडेशन करवाएंगे वो भी 5000 रुपीज
₹5,000, ठीक है, SAF पेमेंट करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी। तो दोनों केस में सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आप समझ गए। उसके बाद देखिए ये एरो भी गया है यहाँ पर, और ये एरो ऊपर से ही आ गया है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से ही, मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस फी के पास नहीं गया है ये, ठीक है, ये ऊपर से ही आ गया है, नीचे नहीं गया है। वांट टू वेट एंड फिल अप फ्रेश चॉइस इन सेकेंड राउंड। इस बच्चे को क्या करना है, वेट करना है, ठीक है, और सेकेंड राउंड में क्या करना है, उनको फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन ये जो चार्ट बनाया गया है, मैं आपको पहले बता दूं, ये चार्ट गलत बनाया गया है। मैं आपको एक्चुअल चीज़ बता देता हूँ। इनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, इनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और इनको भी कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनको भी सीट अलॉट हुआ है, सीट तो इनको भी अलॉट हुआ है, ठीक है, तो इनको भी सिंपली कॉलेज में चले जाना है, वहाँ पर SAF पे कर देना है, सीट एक्सेप्टेंस फी कर देना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है, और ये करवा करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं, सेकेंड राउंड में न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये टाइप डी के बच्चे हैं, और टाइप डी के बच्चे इस केस में आ जाते हैं। अब ये जो केस था ये इफ अलॉटेड सीट वाला था। अब और उसके बाद ये जो केस है, ठीक है, अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स। ऐसे बच्चे हैं जिनको अलॉट हुआ है और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किए हैं, मतलब कि न ही वो SAF पेमेंट किए हैं और न ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। यही एरो गया है नीचे, ठीक है, और लिखा है मे ऑप्शन फॉर द फ्रेश चॉइस फिल अप इन सेकेंड राउंड। मतलब कि नहीं वो सीट एक्सेप्टेंस फी दिए हैं और नहीं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, फिर भी वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, तो वो टाइप सी के बच्चे आ जाते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस था, अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स। और इसी में ये ऐसे बच्चे हैं इफ़ नॉट अलॉटेड, इनको कोई सीट ही नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, जो भी वो सीट दिए थे, जो भी वो चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाले हुए थे, उसमें से कोई भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ है। तो वो बच्चे भी सिंपली, उनको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है, बैठ के देखना है, और सेकेंड राउंड में न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग उनको करना है। यहाँ पर भी न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, और मे वेट फॉर द अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग चॉइस फिलअप। ऐसे बच्चे आपका जो है वो जो पहले चॉइस फिलिंग किए थे उस चॉइस फिलिंग के साथ भी जा सकते हैं। ये टाइप बी के बच्चे हैं, और ये एरो यहाँ भी गया है, ठीक है, मे ऑप्शन फॉर फ्रेश चॉइस फिलअप इन सेकेंड राउंड, और वही बच्चे फ्रेश चॉइस फिलअप भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे बच्चे के पास दो ऑप्शन है जिनको कोई भी सीट राउंड 1 में नहीं मिला है। ये ग्रुप बी और टाइप बी वाले हैं, और ये टाइप सी वाले हैं, ठीक है। टाइप बी वाले बच्चे ऐसे हैं जो उसी चॉइस फिलिंग के साथ चल सकते हैं, और टाइप सी वाले बच्चे हैं जिनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है और उनको कोई भी सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। एलिजिबल फॉर राउंड 2, ऐसे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल फॉर राउंड 2 में हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं राउंड 2 का, कि राउंड 2 में कैसे बच्चे, उनको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, और राउंड 2 का जो पैटर्न है काउंसलिंग का वो क्या कह रहा है और कैसा है, आपको क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझिए, जो बच्चे पहले से ही राउंड 1 में जिनको सीट मिला है, उन लोग को किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो राउंड 1 में भी सोए होंगे, राउंड 2 में भी सोए होंगे, कोई भी चीज़ नहीं किए होंगे, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए होंगे। तो उन कैंडिडेट के लिए, ठीक है, वो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, ₹500 पेमेंट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट टाइप सी एंड डी, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गया, लेकिन वो ₹500 यहाँ पर पेमेंट करेंगे और फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। और चॉइस फिलिंग करने के बाद देखते हैं क्या चीज़ राउंड 2 में कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। वो ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सोए हुए थे राउंड 1 में और राउंड 2 में वो जागे हैं, उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर इफ अलॉटेड टाइप के ये बच्चे हैं। और दूसरा केस ये है अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स, वही राउंड 1 वाला सीन। और यहाँ पर इफ़ नॉट अलॉटेड, यहाँ पर उनको राउंड 3 में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं है। अब इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रॉपर आप लोग समझिएगा अच्छे से। तो फर्स्ट केस में ना 2 टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर जिनको सीट मिला है। अब इफ अलॉटेड के अंदर से 2 केस निकलता है, जिनको एक केस ऐसा है जिनको पहला चॉइस का कॉलेज उनको मिल गया है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर कॉलेज रखे हुए थे वो कॉलेज उनको प्राप्त हो गया है, ठीक है। वो बच्चे क्या करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, SAF पेमेंट करेंगे, ठीक है। SAF पेमेंट करने के बाद नो अपडेशन का फॉर्म वो फिलअप करेंगे,
ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और फाइनल एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब एसएएफ कौन पेमेंट करेंगे? एसएएफ वही बच्चे पेमेंट करेंगे, गौर से समझिएगा। एसएएफ वही बच्चे पेमेंट करेंगे जो राउंड 1 में एसएएफ पेमेंट नहीं किए थे, राउंड 1 में सोए हुए थे और राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग किए हैं, या फिर राउंड 2 में वो रजिस्ट्रेशन किए हैं फ्रेश, वही बच्चे एसएएफ पेमेंट करेंगे। लेकिन जो पहले ही राउंड 1 में कोई भी बच्चे किसी भी सिनेरियो से एसएएफ पेमेंट कर चुके हैं, वो बच्चे को एसएएफ पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, मतलब कि जो बच्चे पेमेंट कर चुके हैं उनको नहीं करना है, वही वाला राउंड 1 वाला एसएएफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वो इस केस के बच्चे हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी का कॉलेज मिल चुका है और वो एडमिशन, अब जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी का कॉलेज मिलेगा वो तो एडमिशन लेंगे ही, ठीक है। तो वो हो गए इस केस वाले। अब हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट हम लोग समझ लिए इफ अलॉटेड में। अब यहाँ पर सेकंड और लेटर चॉइस, इसमें कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। ये तो आपका नो अपडेशन करवाने वाले बच्चे थे। अब ये यस अपडेशन करवाने वाले बच्चे हैं जिनको राउंड 2 में सीट मिला है, लेकिन वो राउंड 2 के सीट से खुश नहीं है, उनको और अच्छा सीट मिल सकता है, उनको ऐसा लग रहा है और संभावना है मिलने का, ये भी चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। तो वो क्या करेंगे? यस अपडेशन करवाएंगे, ठीक है। और यस अपडेशन करवाने के बाद, हाँ, अब यस अपडेशन भी, अब वो लोग सोचेंगे कि भैया मुझे यस अपडेशन करवाने के लिए फिर से क्या कॉलेज में जाना पड़ेगा? तो आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए पोर्टल पर ही आपका ऑप्शन खुल के आ जाएगा यस अपडेशन का और नो अपडेशन का। अगर आप एक बार कॉलेज में जा चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको देन राउंड 2 में कॉलेज में नहीं जाना है। यस अपडेशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपके पोर्टल पर खुल करके आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें 99.9% श्योर हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट मैं आपको 21 तारीख को बता दूंगा। आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर श्योर हैं कि आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी अगर मैं सेफ साइड से बोल रहा हूँ, अगर फिर भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है। उसके बाद यस अपडेशन करवाने के बाद गो टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ एप्लीकेबल यहाँ भी है। अगर आप लोग पहली बार इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, एसएएफ पेमेंट नहीं करवाए हैं कॉलेज में जाकर के, तो आपको कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। और यस अपडेशन का फॉर्म फिलअप आपको कर देना है। लेकिन आप पहले ही राउंड 1 में जाकर के करवा चुके हैं, गौर से समझिएगा। अगर आप लोग राउंड 1 में जाकर के एसएएफ पेमेंट किए हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किए हैं, ठीक है, तो आपको कॉलेज में जाने का कोई नीड नहीं है एसएएफ पेमेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कोई भी नीड नहीं है, आपको नहीं जाना है अगर आप लोग राउंड 1 में कर चुके हैं तो, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। तो वो था ये केस। उसके बाद यहाँ पर वांट टू वेट एंड फिल फ्रेश चॉइस इन राउंड 3, ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे उनको वेट करना है और फिर से फ्रेश चॉइस फिलअप करना है राउंड 3 में। उन बच्चों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिंपली उनको वेट करना है, नहीं उनको एसएएफ पेमेंट करना है, नहीं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है, बिना कुछ किए हुए बैठे रहना है। वो होते हैं टाइप ई वाले बच्चे। अगर वो ये चीज़ करते हैं तो राउंड 3 में भी वो एलिजिबल रहेंगे, वो न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे बच्चे, उनको कोई एसएएफ पेमेंट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट नहीं करना है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो एरो जो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से सीधे यहाँ आ गया है, ये नीचे नहीं गया है। अगर ये एरो जो है, ये एरो अगर यहाँ से रहता तो आपको ना एसएएफ पेमेंट करना पड़ता, लेकिन ये एरो उसके नीचे है, ठीक है, और उसके ऊपर से ये एरो चला गया है यहाँ पर, तो आपको किसी भी तरह का एसएएफ पेमेंट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है, सिंपल बात है। अब दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स, मतलब कि आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप वो सीट से खुश नहीं है, तभी तो आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप खुश रहते तो आप एडमिशन ले लिए रहते, सिंपल बात है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, मे ऑप्शन फॉर फ्रेश चॉइस फिलअप इन 3rd राउंड, ठीक है। आपको सीट मिला है लेकिन आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कि कुछ भी आपको नहीं करना है, सीट मिला है, सिंपली आपको छोड़ देना है। तो फिर भी आप लोग क्या होंगे, राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए,
ठीक है। अब जिस बच्चों को सीट मिला ही नहीं है, ये थर्ड सिनेरियो है, ठीक है, इफ नॉट अलॉटेड, उनके लिए भी सिंपली वो लोग जो पहले चॉइस फिलिंग किए हुए थे उस चॉइस फिलिंग पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जो लोग को सीट मिला ही नहीं, थर्ड वाला सिनेरियो, ये चॉइस फिलिंग किए, उनको कोई भी सीट नहीं मिला, वो पहले वाले चॉइस फिलिंग पर ही कंटिन्यू कर सकते हैं राउंड 3 में। या फिर देखिए ये एरो ऊपर भी यहां से गया है, ऊपर गया है, उसके बाद ये एरो नीचे आया है, यहां पर आप देख सकते हैं। या फिर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। मे ऑप्शन फॉर फ्रेश चॉइस फिल अप इन राउंड 3। आप लोग राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप सबके लिए और अच्छे से इस वीडियो को समझाया जाएगा। और ये सारे के सारे केस वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब के सब बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, एलिजिबल फॉर राउंड 3, एलिजिबल फॉर राउंड 3। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सबसे पहले इस YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको अगर वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में अभी भी एडमिशन लेना है, सिंपली आप लोग कॉल कीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आने वाला है, कॉल कीजिए, आपका एडमिशन इंस्टेंट हो रहा होगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।